हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अक्की की मम्मी अक्की को घर लेके आ जाती है। अक्की सबसे मिलती है और बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली बहुत दिनों बाद जो सबसे मिली थी तो वो बहुत खुश होती है। सब उससे वहाँ के हाल चाल पूछते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में पूछते हैं, बाकी सबको बताती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। खैर, पूरा दिन सबके साथ स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है और अक्की रात का खाना डिनर विनर करके अपने रूम में आती है और जैसे ही लेटती है वो उसे तान्या की याद आने लगती है। अब वो बिस्तर पे कभी इधर करवट बदल रही थी तो कभी उधर, और इंतजार कर रही थी कि यार तान्या कब कॉल करेगी, कब अपना नंबर मुझ तक पहुंचाएगी। मैंने तो उसे अपने इंडिया का नंबर दिया था कि मैं पहुंचते ही नंबर ऑन कर लूंगी, बस तुम मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं उसने मेरा नंबर ही गुम कर दिया हो। नहीं यार, फोन तो उसका वही था ना, फोन में तो सेव था नंबर, ऐसा तो नहीं कि सिम में नंबर सेव किया। और यार कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी। अब भगवान, कब तक उससे बात नहीं हो पाएगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से आने का डिसीजन ही गलत था, आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर यहाँ मेरे पेरेंट्स जो इतने टाइम से मेरा इंतजार कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आखिर क्या किया जाए, कैसे चीजें सही होंगी। यार कब आएगा तान्या का कॉल, फिर कब। अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था। तान्या, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही क्या? वैसे तो तुम मेरे से 1 मिनट दूर नहीं रह पा रही थी और अब तुम्हें मेरी याद ही नहीं आ रही। कहाँ हो यार, एक कॉल तो कर दो। खैर, वो इंतजार करते 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 उसकी आंख लग जाती है। इधर तान्या बेचैनी से सो ही नहीं पा रही थी। वो अपने रूम में लेटी थी लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, परेशान थी। सोच रही थी कि यार मेरे सिम नहीं है मेरे पास, कैसे कांटेक्ट करूं मैं अक्की से। वो इंतजार कर रही होगी मेरा मेरा नंबर ही इन लोगों ने पता नहीं कहाँ पे भाग दिया। इतने टाइम बाद लौटी हूँ, अब तक नई सिम कल निकलवानी पड़ेगी। कैसे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मेरे डॉक्यूमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेगा। तब तक किसे कैसे कांटेक्ट करूं मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। कल पीसीओ से फोन करती हूँ उसे और उसे फोन करके बता दूंगी कि नंबर निकलवाऊंगी, या किसी का फोन लेके उसे फोन कर दूंगी। कम से कम उसकी टेंशन तो दूर होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, पक्का वो मेरी कॉल का वेट कर रही होगी। इतनी देर में उसका कॉल मेरे पास नहीं आया होता तो मैं तो परेशान ही हो जाती, उस पर क्या बीत रही होगी यार। ओके, बस आज रात का सब्र करो, कल कॉल करके मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। इसी बेचैनी में उसकी भी रात कट जाती है।
उसको तो पूरी रात नींद ही नहीं आती। इधर अक्की की तो नींद आ जाती है उसे। मॉर्निंग में उठती है और अपना फोन उठा के देखती है तो कोई अननोन कॉल से कोई कॉल नहीं होती, कोई मैसेज नहीं होता। तो वो सैड हो जाती है और अपना फोन साइड में रख देती है और चुपचाप बेड पे लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है रूम में और कहती है कि उठिए, नाश्ता नहीं करना। पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतनी देर तक नहीं सोया करते। मम्मा, मेरी पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट। कितना पढ़ाना है आपको मुझे? अभी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। पढ़ाई जितनी करो उतनी कम है, समझी? तो आइंदा ये मत कहना कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पढ़ाई जितना पढ़ोगी उतनी ही कम लगेगी। जी मम्मा। और मन में कहती है मम्मा भी ना, क्या ही कहूँ मम्मा को। मम्मा तो मम्मा होती है, मम्मा से कौन लड़ सकता है। खैर उसकी मम्मा फिर से कहते हैं कि उठो गई, नाश्ता लग चुका है, सब वेट कर रहे हैं खाने पे तुम्हारा। और हम लोग भी 5 मिनट में रेडी होके नीचे हो। कहते हैं जी मम्मा, आते हैं। फिर वो चली जाती है और वो फ्रेश होती है, नीचे जाती है, बैठती है सबके साथ। उसकी कज़न आई होती है एक, वो आके ससुर से करती और कहती है मैडम तुम तो मैं भूल ही गई। हाँ? तो कहती है नहीं यार, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ, तुम याद ना हो तो बात अलग है। तो उसकी कज़न जोर से उसके हाथ पे मारती और कहती अच्छा बेटा, इतना बदलाव, आना मेरे पास, बताऊंगी तुम्हें। ये कह के वो जाने लगती है तो अक्की उसका हाथ पकड़ती और कहती है तुझे अभी तक वही आदत है, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना। अब तो सुधर जा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया जो मैं सुधर जाऊं? मुझे तो नहीं सुधरना। क्यों सुधरूं मैं? सही है। चाची, आपने से पीटा वीटा नहीं है ना बचपन में, तभी इतना बोलने लगी है। पीटा होता ना तो थोड़ी सुधर गई होती। हाँ हाँ, तो मुझे पिटवा ही ले, तुझे तो उसी में सुकून मिलेगा मुझे पिटवा के। बात तो तेरी सही है, सुकून तो सारा उसी में, तुझे पिटवाने का मजा ही अलग है। कम बोला कर। हाय, वो कैसे करते हैं बताती हूँ तुझे भी। खैर ये हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन अक्की के अंदर तान्या को लेके एक अजीब सी बेचैनी भी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है वैसे वैसे उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही होती है। वो अभी सोच में पड़ी हुई होती है कि कहीं तान्या के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया जो नहीं होना चाहिए। कहीं उसके चाचा चाची ने उसके साथ नहीं 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 अक्की, सीधा सीधा सोच, साफ साफ सोच। इधर तान्या उठ के घर के सारे काम निपटाती है और बाहर जाने लगती है तो उसकी चाची कहती है कहाँ जा रही हो तुम? वो चाची मुझे थोड़ा सा काम था, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें यहाँ आते ही क्या काम पड़ने लगे? ये बताओ, पढ़ाई लिखाई करके आई हो तो अब कोई जॉब वॉब करने का इरादा है तुम्हारा या नहीं है? जी चाची, जॉब तो करनी है। तो कब करनी है? या बस घर में बैठ के
मुफ्त की रोटियां ढूंढनी है। ये बताओ, जॉब ढूंढ रही हो, जल्दी मिल जाएगी। वो तो दिख रहा है कैसे ढूंढ रही हो। चाची मुझे आए हुआ भी एक दिन भी नहीं हुआ है। वाह, अब तुम जुबान भी लड़ाने लगी मुझसे। जॉब ढूंढो और पैसे लाके हाथ में दो, अगर इस घर में रहना है तो। और निकलो यहाँ से। तान्या एक लंबी गहरी सांस लेती है और बाहर आ जाती है। कहती है, क्या किस्मत है मेरी, ये वही लोग हैं जो मेरे पापा के रहने पे मुझे पलकों पे बिठा के रखते थे। आज मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैं बोझ बनने लगी हूँ सब पे। तान्या, कौन से ख्यालों में खोई हुई हो तुम। अक्की तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी। चलो पहले उसे कॉल करो। बट उसका नंबर मेरे फोन में ही होगा शायद। तो अपना फोन चेक करती है, उसमें उसे नंबर नहीं मिलता। अब वो परेशान हो जाती है और कहती है, शिट 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 शिट, जब उसने नंबर दिया था मैं सेव करना भूल गई थी। शिट, ऐसे ही हटा दिया था। अब क्या करूँ यार, अब क्या करूँ, कैसे कांटेक्ट करूँगी यार ध्यान, कैसे कांटेक्ट करूँगी मैं। और उसके पास तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि उसे मेरे घर का एड्रेस भी नहीं पता। मैं क्या करूँ अब, कैसे कैसे मैनेज होगा सब। वो थोड़ी सी बौखला जाती है, 10-15 मिनट बौखला ही रहती है और सडन उसे ध्यान आता है, जस्ट अ सेकेंड। और ये सोच के वो रोड पे चलती रहती है तो उसे एक अंकल टकराते हैं और कहती है, अंकल मेरी एक मदद कर देंगे प्लीज़। तो कहते हैं, बताओ क्या हुआ। मुझे सिर्फ एक कॉल करना है, एक कॉल करने दीजिए ना प्लीज़। तो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये लो। वो फ़ोन निकाल के देता है और वो एक नंबर डायल करती है। उधर से फ़ोन उठता है और हेलो की आवाज़ आती है। इधर से तान्या कहती है, मैं तान्या बोल रही हूँ, तुम इंडिया आ गई। हाँ, ये नंबर तो इंडिया का ही है। हाँ, मैं इंडिया ही आ गई हूँ। ईशानी जी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो फाइनली वो ईशानी को कॉल करती है। तो ईशानी कहती है, हाँ बोलो। एक्चुअली मुझसे अक्की का नंबर गुम हो गया है, मुझे उसका नंबर चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए। अक्की का नंबर तो तुम्हारे पास होगा, वहाँ वाला नहीं, इंडिया वाला। ओह अच्छा, अक्की भी आ गई है। ऑब्वियसली मैं आई हूँ तो वो भी आई है ना। तो कहती है, हाँ हाँ पता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और ये कह के वो जोर से एक कोनी मेरे पेट पे मारती है। तो मैं पीछे हो जाती हूँ और उसे घूर के देखती हूँ। तो शानी कहती है, 2 मिनट शांति से बैठे रहोगे। तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। तान्या से कहती है, नंबर नोट करो। और वो नंबर निकाल के तान्या को देती है और तान्या से कहती है कि ये नंबर तुम्हारा ही है जिससे तुमने कॉल किया। नहीं, ये मैंने किसी से मांग के किया है। अच्छा, मैं अक्की को फ़ोन तो कर दूंगी, आप अक्की तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि मेरे पास अभी कोई नंबर नहीं है, मैं सिम निकलवाने जा रही हूँ। नंबर एक्टिवेट होते ही मैं उसे कॉल करूँगी। मुझे मौका मिला, कोई पीसीओ वगैरह दिख गया तो मैं उसे कॉल कर दूँगी। पीसीओ मिलने में मुश्किल है, काफ़ी चेंज हो गया इंडिया इन सालों में। तो प्लीज़ आप मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। तो कहती है कि ठीक है, मैं पहुंचा दूँगी।
तुम टेंशन मत लो, ये कह के वो फ़ोन रख देती है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।